नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान से शुरू होता है। अशोक गहलोत का एक बयान आता है जिसके बाद उनके बयान को लेकर के पूरे देश की सियासत में एक चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा सीबीआई और ईडी को लेकर के। अशोक गहलोत एक बयान देते हैं और अपने बयान में कहते हैं कि आजकल हिंदुस्तान में कुत्तों से ज्यादा ईडी के लोग घूम रहे हैं। अब इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल को मिर्ची लग गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है जो आरोप लग रहे हैं? इस पर, इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ईडी का जो काम करने का तरीका रहा है, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो या फिर चुनाव आयोग भी एक कदम आगे बढ़ के उसको भी जोड़ देते हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं ये। अक्सर आरोप लगता है कि ये जो संस्थाएं हैं ये सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करती हैं। अशोक गहलोत का ये जो बयान आया, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक लंबे समय से एक पॉलिटिकल बज़ बना हुआ है राजनीतिक गलियारों में कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके पहले तमाम एजेंसी सक्रिय हुई। इस पे हम एक बार बात कर चुके हैं। हालांकि फिर भी मैं याद दिलाऊं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उनके करीबियों को हमने बताया था किस तरह उनके जो खास लोग हैं वो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं, उनके आसपास रेड्स हुई हैं। राजस्थान में हमने देखा ही है वैभव गहलोत। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे जो नेता हैं जो विपक्ष में हैं, वो यानी कांग्रेस के हैं, उन पर सीबीआई और ईडी की तरफ से नोटिसेस गई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आजम खां के यहाँ आईटी की भी रेड हुई है कई जगहों पे। तो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि चुनाव में सरकार अपने विपक्षियों को डरा रही है, दबा रही है उनको। और अब संजय सिंह को देखिए, आम आदमी पार्टी के वो इस समय जेल में है, वो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। तो यही नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अपने इन हथियारों से डराया जाता है। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि सरकार पूरी तरह से इन पर हावी रहती है। सरकारें कोई भी रहती हैं तो ये आरोप लगता रहता है कि सरकार के इर्द गिर्द ही, यूपीए सरकार थी तो सबसे ज्यादा सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा था। पिंजरे में तोता कहा जाता था सीबीआई को। इस सरकार में हमने देखा ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा छापेमारी हुई है और 4000 से ज्यादा केसेस उन्होंने अब तक रजिस्टर किए हुए हैं। तो ये मामला ये सरकारें कोई भी हो, विपक्ष में जो बैठता है उसको ऐसा लगता है कि ये संस्थाएं अगर काम कर रही है मजबूती के साथ तो या तो इन्फ्लुएंस होकर काम कर रही है या तो इनको इन संस्थाओं पे जो लोग बैठे हैं उनको डराया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है और उनसे काम निकलवाया जा रहा है। अक्सर विपक्ष के नेता अभिषेक भाई एक बात कहते हैं जब उन पर कार्रवाई होती है ईडी की खास तौर पर, तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि आप ये देखिए कि ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है, वो उस पर आ जाते हैं जी। और जब डेटा पे आते हैं तो फिर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर नहीं सकते। वो सच है तो सच है, इसीलिए वो नंबर वहां पर लिखा हुआ है। क्या कन्विक्शन रेट इतना कम होने के बावजूद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतनी ज्यादा ताकत मिली हुई है? देखिए, पता नहीं, मेरे आंकड़े मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद ही 1% के आसपास है। बहुत कम है। तो ये बात सही है, किसी भी एक वेल इक्विप्ड ट्रेंड एजेंसी के ऊपर ये सवालिया निशान है उनकी काबिलियत पे कि अगर आप इतने केसेस रजिस्टर कर रहे हैं, पूरे देश भर में आपका एक्टिविटी चल रही है और कहीं ना कहीं आपका काम दिख रहा है, तो कन्विक्शन रेट में क्यों नहीं दिख रहा है? यानी आप कोर्ट में जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, कोर्ट से फटकार लगती है, आरोपी छूट जाता है, बाहर आ जाता है। इसका मतलब आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट विपक्ष जो उठा रहा है कुछ हद तक सही है। भाई, क्यों नहीं आपका कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है? यानी आपकी निष्पक्षता और आपकी काबिलियत पे सवाल है ये। और ये कन्विक्शन रेट, मैं सिर्फ इसी सरकार के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं। यूपीए का कार्यकाल था, उसमें भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, उसमें भी विपक्षी नेता चिल्लाते थे, उसमें भी यही बात आती थी सामने। वहां सीबीआई की कार्रवाई पे सवाल उठता था। भाई, आपने गिरफ्तार किया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, लेकिन साबित नहीं कर पाए। तो साहब, आपने किस आधार पे, आपको कौन सी ऐसी सोच आ गई थी, आपके पास कौन सी ऐसी दिव्य दृष्टि आई थी कि आपने वो कार्रवाई की?
इसके पीछे एक मेलाफाइड इंटेंशन माना जाता है। जैसे कि लोकल पुलिस इन्फ्लुएंस में काम करती है ना सरकार के, माना जाता है कि भाई कार्यवाही होती है। हाँ, सत्ताधारी नेता, विधायक है, ब्लॉक प्रमुख है, वो भैया कह दिए, वो चाचा कह दिए तो 2 सिपाही भेज दिए और उनको धमका दिए, समझा दिए। और सत्ताधारी दल के हैं तो उनको सैल्यूट कर रहे हैं, विपक्ष के हैं तो उनकी गाड़ी रोक ले रहे हैं। तो ये चलता है सब जगह। लेकिन क्योंकि इन एजेंसीज पर आज भी लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि ये निष्पक्ष होकर काम करे। लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप पे सवाल तो उठेगा ही। बिल्कुल, और सवाल उठना भी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है अभिषेक जी, जब बात कार्रवाई की होती है तो देखिए, अगर आप स्वायत्त संस्था हैं और आप पे ऑलरेडी सवाल उठ रहे हैं तो फिर आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत कई बार पड़ती है। अक्सर हम लोग भी जब डिबेट करते हैं, अभी मान लीजिए डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि चीजों को बहुत प्रॉपर वे में और बहुत बैलेंस तरीके से हम प्रेजेंट करें लोगों के सामने जी। यही नियम ईडी पर भी लागू होता है, क्योंकि ईडी भी स्वायत्त संस्था है, उसको अपने नाक, आंख, कान सब खोल के रखना है और सबको एक नजर से देखना है। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं या उनसे जुड़े हुए जो दल हैं, बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। देखिए, जो जुडिशियल या फिर सेमी जुडिशियल एजेंसीज है, वो तो निष्पक्ष रहना आपका काम ही है। अगर आप निष्पक्ष नहीं है तो आपकी इंटीग्रिटी पे तो सवाल उठेगा ही। जब इलेक्शन होता है तो चुनाव आयोग की इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया जाता है कि साहब सत्ताधारी पार्टी है या बीजेपी है या उनको आप फेवर कर रहे हैं, उनको फेवर नहीं कर रहे हैं, उनको आप नोटिस इश्यू कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग को तो केचुआ कई बार कहा गया है जी, जी, जी। कि वो इतना रीढ़ विहीन है कि इतने दबाव में रहता है। आप देखिए कि कहीं चुनाव होता है तो विपक्षी पार्टियां जो होती हैं चुनाव आयोग को क्या क्या नहीं कहती हैं, ईडी को क्या क्या नहीं ये कहा जा रहा है। और इसमें भी कहीं ज्यादा जरूरी बात यह है कि टाइमिंग को लेकर बात जरूर करनी चाहिए। इलेक्शन के टाइम पे ज्यादा दिखता है ऐसी एजेंसीज की कार्रवाई ज्यादा दिखने लगती है। जाहिर तौर पर अगर चुनाव आ रहा है, विपक्षी नेताओं को आप पकड़ कर जेल में डाल देंगे, उनके घर 4 लोगों को बैठा देंगे, आईटी, ईडी, सीबीआई, तो वो बाहर क्या निकल पाएगा, वो अपने आप को पहले संभालेगा। मुझे चुनाव आयोग ने, आपने जिक्र किया चुनाव आयोग का, मुझे टीएन सेशन साहब की याद आ गई। किस तरीके से उन्होंने उनके वक्त का जो चुनाव आयोग था, वो मैंने तमाम सारी किताबों में भी पढ़ा है कि किस तरीके से मतलब नेता लोग खौफ खाते थे। उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि आई ईट लीडर्स इन द ब्रेकफास्ट। हाँ, यस, आई ईट लीडर्स इन, वो हैसियत थी चुनाव आयोग की। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में चुनाव आयोग को वैसे किसी चुनाव आयुक्त की जरूरत है फिर से? बिल्कुल। देखिए, निष्पक्ष देश में निष्पक्ष चुनाव होने के लिए एक बेहतरीन मैकेनिज्म की जरूरत है। चुनाव आयोग में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इस बात को लगातार कहा जा रहा है लंबे समय से, चुनाव आयोग में रिफॉर्म्स होने चाहिए। भाई, चुनाव आयोग में जो आदमी बैठा है वो कहीं से तो जा रहा है ना। तो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर हम देश की एक बड़ी आबादी ये कह रही है कि नहीं साहब इसमें सुधार की गुंजाइश है, तो उस तरफ भी सोचना चाहिए। और आने वाले समय में अगर आपको इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और बेहतर करना, तो ऐसी एजेंसीज को और मजबूत करना होगा, ऑटोनॉमस करना होगा, ताकि चाहे सत्ता में आज हम हैं, कल आप हैं, लेकिन वो एजेंसी स्वतंत्र, वो सबके लिए स्वतंत्र रहनी चाहिए। चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे चुनाव आयोग हो। चुनाव आयोग की जैसे बात कर ले तो राजीव कुमार जी की जो नियुक्ति को लेकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, तो इस तरीके के तमाम सारे सवाल उठे हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर ईडी की जो कार्रवाई है, सीबीआई की जो कार्रवाई और जो भी तमाम स्वायत्त संस्थाएं जिनकी भी कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये एजेंसियां सरकार से इन्फ्लुएंस होकर के कार्रवाई करती हैं? क्या इनकी कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही होती है क्या? क्योंकि तमाम सारे लोग वो भी हैं जो सत्ताधारी दल के साथ जुड़े हुए हैं और उन पर एक से एक गंभीर आरोप भी पहले से लगे हुए हैं, लेकिन उन पर हाल फिलहाल में कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो और हमारा डिस्कशन, हमारा ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको दूसरों तक भी पहुंचाइए, दूसरों तक भी शेयर कीजिए।
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे तो हमारे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें वहां पर फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।